श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। यह रचना उन महान आत्माओं के चरणों में समर्पित है जिन्होंने सत्य का साक्षात अनुभव करके समस्त संसार को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और वैराग्य में ही जीवन की सार्थकता है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 21। ईश्वर के चरणों में जब तू सभी विचारों को अर्पण कर देगा, तुझे अलौकिक सुख देकर तेरी संकल्प शक्ति को बढ़ा देगा। मन के सारे विकार हट जाए तो भीतर का तेज दिखाई देगा। तब दुनिया के हर शख्स में तुझे अपना परमात्मा दिखाई देगा। श्लोकार्थ। किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए व्यक्ति के मन में दृढ़ संकल्प और पूर्ण विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही परमात्मा की पूर्ण कृपा दृष्टि होना आवश्यक है। और परमात्मा का समर्थन हमें तभी मिल सकता है जब हम अपने सभी शुभ कार्य करने का विचार परमात्मा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। फिर हमें परमात्मा विलक्षण शक्ति देकर हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाने में हमारी मदद करता है तथा हमारे मन के सारे विकार मिटाकर हमें आत्मा के प्रकाश से आलोकित करता है, जिसके द्वारा हम संसार के हर प्राणी में परमात्मा के अस्तित्व का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। सांसारिक पदार्थों में सुख की खोज जब तेरी समाप्त होगी, वास्तविकता का अनुभव होकर दैवी शक्तियां सम्मुख होगी। बाहर भीतर सब जानकर अब ना कोई प्यास होगी। हर तरफ से तेरा मन तृप्त होकर आत्मज्योति प्रज्वलित होगी। श्लोकार्थ। सिद्ध पुरुषों में सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक मात्रा में ईश्वरीय शक्ति का वास होता है। उसके बल पर सिद्ध पुरुष कई प्रकार के कार्य संपन्न करता है, जिसे सामान्य व्यक्ति चमत्कार कहता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति उस कार्य को आसानी से नहीं कर सकता। इस बात को समझाते हुए संत पुरुष कहते हैं कि जब एक सामान्य व्यक्ति संसार के पदार्थ से मिलने वाले सुखों का त्याग करके परमात्मा के भक्ति में ही जीवन का सार खोजता है, तब उसे सत्य का साक्षात अनुभव होकर उसके भीतर दैवी शक्ति का संचार होना शुरू हो जाता है और वह बाहर भीतर चारों तरफ केवल परमात्मा का ही एहसास करता है। फिर उसे संसार में किसी भी चीज की कोई आस नहीं रहती। वह अपने आप में ही तृप्त रहता है। उस समय वह स्वयं आत्मज्योति के प्रकाश से ओतप्रोत रहता है। चंचल स्वभाव का यह मन तेरा जब तेरे वश में हो जाएगा, इंद्रियों पर विजय पाकर तू आत्मज्ञान युक्त हो जाएगा। विकर्म से तू रहित होकर आत्मरूप में समर्पित हो जाएगा। बुद्धि अंतर्मुख हो जाए जब तेरी तू परब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। श्लोकार्थ। जैसे घुड़सवार घोड़े पर सवार होकर सवारी करने के लिए घोड़े के नवजात शिशु को तैयार करता है, उस समय उसे अपने काबू में लाने के लिए घुड़सवार को अनेक बार असफलता मिलती है, परंतु बार बार प्रयास करने के बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि घुड़सवार उस घोड़े को अपने वश में करके उस पर सवार होकर लंबा सफर तय करने में सफल हो जाता है। इसी तरह हमें भी मन रूपी चंचल घोड़े को अपने काबू में करके उसको अपना दास बनाकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके आत्मा से परमात्मा तक के सफर को सफल बनाना चाहिए। साथ ही अपने आत्मदृष्टि से अपने भीतर झांक कर परब्रह्म परमेश्वर के सत्य स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार आप जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल सफर को बड़े आसानी के साथ तय कर सकते हैं। जरा सी चिंगारी लगी और आग विराट रूप धारण कर गई। मन की वासनाओं को भीतर दबाने से तेरी यही अवस्था हुई। प्रकृति से जब जब तू लड़ा, तुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। परमात्मा में समर्पित होते ही प्रकृति से लड़ाई समाप्त हो गई। श्लोकार्थ। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, तब वह कहता है कि सामने खड़े व्यक्ति ने मुझे उस्काया, मुझे बुरा कहा, गाली दी, इसलिए मुझे क्रोध आया। वह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता कि मैं क्रोधी हूँ।
वह स्वयं को आए हुए क्रोध की जिम्मेदारी सामने वाले व्यक्ति पर डाल देता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो सच्चाई यह नहीं कुछ और ही है। संत पुरुष इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि काम क्रोध जैसे विकार तो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है, बस सामने वाले व्यक्ति के कठोर शब्दों का इंतजार है। जितना अधिक हम अपने भीतर के विकारों को दबाने का प्रयास करते हैं, वे उतने ही अधिक वेग से बाहर आने के लिए तैयार रहते हैं। इस स्थिति में इन विकारों से लड़कर हम जीत नहीं सकते, इसलिए हमें अपनी बुद्धि को परमात्मा में समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे भीतर जो प्रकृति द्वारा विकार उत्पन्न हुए हैं वह अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति का निर्माता तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। मन को जब तू परमात्मा में लगाए तब वो वहां से भागेगा, विषय विकार खींचते रहेंगे, भाग्य तेरा अवरुद्ध हो जाएगा। गुलामी जब तू मन की करेगा, आत्मा से वंचित रह जाएगा, परमपिता का आश्रय लिए बिना तेरा उद्धार नहीं हो पाएगा। श्लोकार्थ। साधक साधना करते समय अपने चंचल मन को एकाग्र करके परमात्मा के चिंतन में लगाने का प्रयास करता है, परंतु मन बार बार वहां से भागकर संसार की क्रियाकलापों में प्रविष्ट हो जाता है। साथ ही हमारा ध्यान परमात्मा के चिंतन से हटकर शरीर की चिंता में लग जाता है और भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न होकर हम ठीक से ध्यान साधना नहीं कर सकते। इसलिए संत पुरुष हमें कहते हैं कि जब तक हम विकारों में पड़कर मन के गुलाम बने रहेंगे तथा परमात्मा की शरण में अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक आत्मा के रहस्य को समझने में हम असमर्थ रहेंगे और इसी वजह से इस संसार रूपी समुद्र को पार करना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।